गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दैनिक रोजगार समाचार डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, खैर मकदम, मोस्ट वेलकम। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा निकाली गई टीजीटी पीजीटी 2022 की वैकेंसीज की परीक्षा का अभी कुछ अता पता नहीं है, जिसका सबसे बड़ा एक जो कारण निकल के आ रहा है वो ये है कि चयन बोर्ड में अभी तक अप्रैल 2022 से लेकर के आज तक सदस्यों का जो कोरम है वही पूरा नहीं किया जा सका है। सदस्यों के इंतज़ार में ये जो भर्ती टीजीटी पीजीटी 2022 की है वो अटकी पड़ी है। 8 अप्रैल से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड सदस्य विहीन है। संशोधित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड वर्तमान में सदस्य विहीन है। 8 अप्रैल 2022 को सभी 5 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हुआ। नए सदस्यों के इंतजार में 8 माह से अधिक का समय बीत गया, लेकिन नियुक्ति नहीं हुई। इसी के चलते टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 अटकी हुई है। आवेदन लेने के 6 माह बाद भी चयन बोर्ड परीक्षा तिथि घोषित नहीं कर सका है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सभी 5 सदस्यों का कार्यकाल 8 अप्रैल 2022 को पूरा हुआ। इसके बाद सदस्यों के लिए आवेदन लिए गए, लेकिन अभी तक सदस्य नियुक्त नहीं हुए। इस बीच चयन बोर्ड ने जून में टीजीटी पीजीटी 2022 का विज्ञापन जारी कर दिया। टीजीटी के लिए 3,539 और पीजीटी के कुल 624, कुल मिलाकर के 4,163 पदों के लिए आवेदन लिए गए। जुलाई में आवेदन प्रक्रिया पूरी हुई। 4,163 पदों के सापेक्ष 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अभ्यर्थी लगातार चयन बोर्ड मुख्यालय पर जाकर परीक्षा तिथि घोषित करने को लेकर के प्रदर्शन कर रहे, लेकिन चयन बोर्ड है कि अभी तक सोया हुआ है। उसके कान पर कोई भी अभी तक जू नहीं रेंग सकी है कि वो इन सदस्यों को जो है यथाशीघ्र नियुक्त करे और उसके फौरन बाद परीक्षा की तिथि घोषित कर दे, जिससे अभ्यर्थी अपनी परीक्षा की जो तैयारी है वो सुचारू ढंग से कर सकें। तो दोस्तों, अब एक खबर आगे की तरफ हम देखते हैं। मेडिकल कॉलेजों में 1790 स्टाफ नर्सों की होगी भर्ती। शासी निकाय की बैठक में निर्णय, कई अन्य फैसलों को भी दी गई है मंजूरी। राज्य चिकित्सा महाविद्यालय सोसाइटी की मंगलवार को हुई शासी निकाय की बैठक में नर्सिंग सेवा परिनियमावली को मंजूरी दी गई। पहले चरण में स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में 1790 स्टाफ नर्स की भर्ती की जाएगी। यह प्रक्रिया 3 माह में पूरी होगी। इसके बाद हर साल 2000 कर्मियों की भर्ती की जाएगी। इसी के साथ साथ यूपीएचईएससी के विज्ञापन संख्या 50 के तहत संशोधित हुए परिणाम से बाहर हुए अभ्यर्थियों ने चयन ज्ञापन सौंपा है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष को मंगलवार को, आप जानते हैं कि यूपीएचईएससी के विज्ञापन संख्या 50 के तहत तकरीबन 5-6 विषयों का जो रिजल्ट है वो संशोधित करना पड़ा है। उनकी ओएमआर सही से नहीं जांची की गई थी। इसके बाद अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में रिट दायर की थी, तो हाई कोर्ट के आदेश पर जो है चयन आयोग ने जो रिजल्ट था उसको संशोधित किया। उसके बाद जो अभ्यर्थी ज्वाइनिंग पा चुके थे उनको जो है बाहर का रास्ता देखना पड़ा है। तो इसी को लेकर के इन अभ्यर्थियों ने अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा है, जिसके तहत गणित, संस्कृत, शारीरिक शिक्षा और अर्थशास्त्र विषय के संशोधित परिणाम में चयन सूची से बाहर हुए अभ्यर्थी शामिल थे। अभ्यर्थियों को कहना है कि विज्ञापन संख्या 50 में सहायक आचार्य गणित, संस्कृत, शारीरिक शिक्षा एवं अर्थशास्त्र के पद पर आयोग द्वारा जारी किए गए परिणाम में चयनित हुए। इसके बाद उच्च शिक्षा निदेशालय से आवंटित महाविद्यालयों में कार्यभार ग्रहण करके लगभग 6 माह से सहायक आचार्य पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। संशोधित परिणाम में कुछ को प्रतीक्षा सूची में एवं कुछ चयन सूची से बाहर कर दिया जाता है। पूर्व में जारी चयन परिणाम के कारण हम सभी अपनी पूर्व की सेवाओं में त्यागपत्र देकर एवं कुछ प्रार्थीगण अन्य सेवाओं में न जाकर सहायक आचार्य पद पर कार्यभार ग्रहण करते हैं। पुनः परिणाम से हम लोगों को बाहर करना कहाँ तक न्याय संगत है। और ये बात इन अभ्यर्थियों की सही भी है, इसमें गलती चयन आयोग की है न कि इन अभ्यर्थियों की है। तो इस आयोग की गलती ये अभ्यर्थी क्यों भुगते हैं?
शिक्षकों की कमी जुगाड़ से हो रही है पढ़ाई। जहां बात हो रही है राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 10,000 से अधिक पद रिक्त हैं, तो वहीं इनको भरने की प्रक्रिया अभी तक सुचारू ढंग से शुरू नहीं की जा सकी है। प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 10,000 से अधिक रिक्त पदों के सापेक्ष शिक्षकों के मामूली तैनाती शिक्षण व्यवस्था की पोल खोल रही है। सिराथू, महोबा और बांदा के विद्यालयों की स्थिति तो बांध की मात्रा, जबकि पूरे प्रदेश में लगभग यही स्थिति है। हालांकि नए विद्यालयों के लिए इस महीने नियुक्तियां तो हुई, पर पुराने विद्यालयों की स्थिति भी ठीक नहीं है। ऐसे में यहाँ पढ़ाई के साथ छात्र संख्या निरंतर गिर रही, इसको लेकर हाल ही में हाई कोर्ट ने भी आपत्ति जताई थी। और दोस्तों एक बड़ी खबर आ रही है नई शिक्षा नीति को लेकर के। 26 जनवरी से लागू होगी नई शिक्षा नीति। जी हाँ, भारत विश्व मानवता की धरोहर है। भारत जैसा प्रजातंत्र दुनिया में अन्यत्र कहीं नहीं है। मैकाले ने हमारी आस्था पर चोट करने का काम किया। इस वर्ष 26 जनवरी को बसंत पंचमी के दिन देश में नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों को सही इतिहास पढ़ाया जाएगा। ये बातें भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद एवं अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना द्वारा गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुहार में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार सह संगोष्ठी के दूसरे दिन मंगलवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कही है। तो जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, इन्होंने कहा है कि 26 जनवरी से जो है वो नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया जाएगा और अब 3 साल की मान्यता, 5 साल का नवीनीकरण। जी हाँ, ये है नई मान्यता लेने के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा यूपी बोर्ड की ओर से वित्त विहीन विद्यालयों को दी जाने वाली मान्यता की शर्तों में बदलाव किया गया है। शासन से मंजूरी मिलने के बाद प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने मान्यता की नवीन शर्तों से संबंधित 30 पेज का आदेश शिक्षा निदेशक और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को सचिव को भेजा है। नवीन शर्तों के मुताबिक अब हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्कूलों को पहली बार में 3 साल के लिए मान्यता दी जाएगी। 3 साल की अवधि पूरी होने पर विद्यालयों को मान्यता का नवीनीकरण कराना होगा। नवीनीकरण 5 साल के लिए किया जाएगा। और एनपीएस 1 जनवरी से पेंशन की आंशिक निकासी कर सकेंगे उपभोक्ता। नया नियम केंद्र, राज्य और स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों पर होगा लागू। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ इसी तरह के दूसरे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।